हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे आरके क्लासेस में। और हम लोगों ने पिछला ख़त्म किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे, और आज हम शुरू करने वाले लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी, स्पीड और भी बहुत कुछ। तो चलिए देखते हैं कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। मोशन के बारे में पहले ही जान चुके हैं कि जब कोई भी बॉडी समय के साथ अपना पोजीशन चेंज करता है उसको हम मोशन बोलते हैं। मोशन भी अलग प्रकार के हो सकते हैं। कोई है कांस्टेंट तरीके से जाता है और कोई है कभी रेट होगा, मतलब कभी ज़्यादा स्पीड जाएगा, कभी धीरे जाएगा, कभी कुछ कारण से रुक भी सकता है। तो वही यहाँ है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन यह ऐसा मोशन है जिसमें कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब कि एग्जांपल से समझिए, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। मान लीजिए एक स्ट्रेट पाथ है, यह स्ट्रेट पाथ है। अब कोई बॉडी है यहाँ पे या कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एक बॉल ही है। बॉल ही है यहाँ पे, पोजीशन ये डिनोट कर लेते हैं। पोजीशन डिनोट करना ज़रूरी है ताकि इसे आसानी से समझ में आए। अब मान लीजिए ये जो बॉल है यहाँ से यहाँ 1 घंटे में गया, पोजीशन ए से बी 1 घंटे में गया। इसको कितना टाइम लगा? 1 आवर। कुछ ना कुछ ये डिस्टेंस कवर किया है। मान लिए हम 20 मीटर गया। मान लीजिए उतना स्लो जाएगा नहीं, लेकिन मानना है, कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए 1 घंटा में यह 20 मीटर गया। अब अगले घंटे में भी ये 20 मीटर ही जाएगा। अगला घंटा जो हुआ यहाँ से यहाँ फिर से 20 मीटर गया। पहले घंटे में भी ए से बी जाने में उसको 1 घंटा टाइम लगा, तो जो भी डिस्टेंस कवर हुआ 20 मीटर। और दूसरे भी बी से सी पहुँचने में 1 घंटा का टाइम लगा और डिस्टेंस कवर हुआ 20 मीटर। अब मान लीजिए वो सी से डी पे यहाँ आ गया, यहाँ भी उसको 1 घंटा लगा। दूरी यहाँ से यहाँ कितना? 20 मीटर। तो ये हो गया इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर, इंटरवल ऑफ टाइम 1 ही घंटा लग रहा है। बी से सी भी गया तो 1 ही घंटा में 20 मीटर गया, और सी से डी गया तो भी 20 मीटर ही गया। तो यही हो गया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करना, और इसी को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। चलिए अब देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन का बेसिकली डिफिनेशन क्या होता है। यहाँ नीचे लिख देते हैं, इफ अ बॉडी, बॉडी ऑब्जेक्ट कुछ भी लिख सकते हैं। इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, if a body covers equal distances in equal intervals of time, अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देन द बॉडी इज said to be in uniform motion। ये हो गया बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन का डिफिनेशन। डिफिनेशन से भी पता चल जा रहा है कि जब कोई बॉडी कवर करता है इक्वल डिस्टेंस, बराबर दूरी को, डिस्टेंसेस लिखा गया मतलब एक से ज़्यादा दूरी को कवर करेगा। यहाँ दिखाया गया है, पहला डिस्टेंस कवर किया, दूसरा, तीसरा, और तीनों का तीनों सेम डिस्टेंस कवर किया है, 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर। और टाइम भी उसको कितना लगा? 1 आवर 1 आवर 1 आवर। तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। नोट कर लीजिए इसको अपने कॉपी में। लोगों ने वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया होगा, अगर नहीं भी किया है पॉज कर लीजिए और
नोट कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या होता है। चलिए, इसमें अब एक और बात जानने वाली है। अब तो यहाँ हम पढ़ लिए थे स्ट्रेट पथ पे। अब मान लीजिए इसी बात को अगर ग्राफ में डिनोट करना है तो कैसे करेंगे। ग्राफ में कैसे इसको डिनोट करेंगे। ग्राफ में बेसिकली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। यह होता है हमारा एक्स एक्सिस और यह होता है हमारा वाई एक्सिस। यह हॉरिजॉन्टल प्लेन और यह वर्टिकल प्लेन, यही दोनों प्लेन, या तो इसको सरफेस भी बोल सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब नीचे हम डिनोट कर लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6। नीचे टाइम को डिनोट करेंगे। टाइम किस में, सेकंड में। टाइम को नीचे डिनोट किए हैं। ऊपर किसको डिनोट करेंगे, डिस्टेंस को। डिस्टेंस को शॉर्ट में लिख दिया डिस्टेंस, इसको मानिएगा। डिस्टेंस किस में, मीटर में। ऐसा यूनिट इसका भी लिए हैं और इसका भी लिए हैं। तो डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ 10 20 30 40 50, ये मीटर में है। अब देखिए पहला सेकंड में मान लीजिए वो कितना दूर तय किया, 10 मीटर। पहला सेकंड में 10 मीटर। अब चूंकि ये यूनिफॉर्म मोशन है तो दूसरा सेकंड जो है, दूसरा सेकंड में भी डिस्टेंस कवर करेगा कितना, 10 मीटर ही। तो 10 यहाँ, 10 इसमें ऐड किए, 20 यहाँ देख लीजिए दूसरा पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ। पहला यहाँ 10 मीटर, दूसरा 20 मीटर पे, तीसरा यहाँ कॉर्नर पे एक पॉइंट बनता जा रहा है। मतलब कि एक सेकंड में या पहला सेकंड में 10 मीटर दूरी तय किया, फिर दूसरा सेकंड में 20 मीटर किया। 20 मीटर कहने का मतलब 20 मीटर किया नहीं, टोटल 20 मीटर, मतलब 10 पहले किया था, फिर अगले सेकंड में 10 मीटर और किया। तो इसका ग्राफ जो है ऐसे जाएगा। अब चाहे जहाँ ले जाए, इसको जितना बड़ा चाहते हैं कर सकते हैं। ग्राफ इतना ही लिए, इतना ही लेंगे। ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इसको भी जल्दी फटाफट नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म खत्म हो गया। अब इसका दूसरा भाई है नॉन यूनिफॉर्म। कौन है दूसरा भाई है, ये थोड़ा सीधा साधा था इसीलिए सीधा सीधा चलता है, और वो थोड़ा अपना लेवल का है। अब इसमें नॉन जोड़ दीजिए और कुछ नहीं। हमको दोबारा नहीं लिखना, आसान पड़ गया, आप लोग को लिखना पड़ेगा। लेकिन ये फ़ायदा है वाइट बोर्ड पर लिखने का मार्कर के साथ। चलिए, तो बेसिकली अब जानते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। ये भी उसका डिफिनेशन सेम जैसा उसमें था, इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इसमें क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जब कोई भी बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब उस बॉडी को बोलेंगे कि वो बॉडी जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। अब ऐसे तो समझ में नहीं आया, जिन लोगों को आया तो अच्छी बात है, फिगर से ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए कोई एक स्ट्रेट पथ है, यह अपना फुलवारी वाला NH98 है। हमारा फुलवारी में घर है, इसीलिए फुलवारी वाला NH98 है। चलिए यहाँ लिख देते हैं NH98। ये NH98 वैसा नहीं है एकदम रफ्तार में गाड़ी जाएंगे। यहाँ जाम इतना है कि आपको जाना है ब्रेक लगाना है, जाना है ब्रेक लगाना है। अब मान लीजिए यहाँ कोई गाड़ी है, चलिए यहाँ हम कार बना लेते हैं। कार तो खैर बनेगा नहीं, जैसा बन जाए, ठेला बन जाए, कुछ भी, बस समझना है कि वो कार है। चलिए अच्छा खासा बन गया है। चलिए अच्छा खासा कार बन गया है। ये हवा में नहीं है, इससे बच्चा बहुत तेज रहता है, कहता है हवा में उड़ा रहे हैं सर। हवा में नहीं, इसी लाइन में है। चलिए हम आगे जाके मिला दिए। रोड पे ही चल रहा है, NH98 है फुलवारी वाला।
तो अब ये जो है मान लीजिए कि यहाँ से अब ये शुरू किया है, यहाँ 0 से ये शुरू किया है, तो ये NH98 पे आया तो 1 घंटा में यहाँ मान लीजिए 1 घंटा 0 से 1 आवर, ये टाइम लिमिट सॉरी ऐसे देख लीजिए 1 आवर, यहाँ पॉइंट ए रखिए, यहाँ बी गया, 1 घंटा लगा इसको डिस्टेंस कवर करने में। 1 घंटा कितना कवर किया, मान लीजिए 40 किलोमीटर कवर किया, 1 घंटा में 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। अब आगे जैसे बढ़ा, यहाँ पे थोड़ा फटाफटी हो गया स्कूल में, स्कूल के बाहर रोड जाम हो गया, रोड जाम हो गया तो गाड़ी धीरे जाएगा, इसको क्या करना पड़ा, अपना स्पीड स्लो करना पड़ा, जाम के कारण स्पीड स्लो करना पड़ा, धीरे धीरे जा रहा था थोड़ा। जब ये सी पॉइंट पहुंचना था तो टाइम उसको 1 घंटा लगा, लेकिन इस सी पॉइंट जो था वो 30 किलोमीटर पे था, डिस्टेंस कम हो गया, टाइम वही लग रहा है लेकिन डिस्टेंस कम हो गया। अब देखिए NH98 नीचे लिख देते हैं, अब इसके बाद से स्कूल पार हो गया, अब इसके बाद से क्लियर मिल गया उसको, हाईवे क्लियर मिल गया तो पूरा रफ्तार में चला गया या 80 के स्पीड में, अगला घंटे में 80 के रफ्तार से गया, मतलब 80 किलोमीटर कवर कर लिया अगला 1 घंटा में। अब यहाँ पे टाइम देखिए, टाइम 1 घंटा यहाँ भी लगा 40 किलोमीटर कवर करने में, 1 घंटा यहाँ भी लगा 30 किलोमीटर कवर करने में, और 1 घंटा यहाँ भी लगा जो कि सबसे ज़्यादा 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो इससे यही पता चलता है कि जब कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब इस बॉडी को, उस बॉडी को बोलेंगे कि वो किस में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। बात समझ में आए? चलिए अब देखते हैं इसका डिफिनेशन। इफ अ बॉडी, सेम टू सेम लिखाएंगे ताकि याद करने में आसान हो। इफ अ बॉडी covers unequal distances in equal intervals of time. A body covers unequal distances in equal interval of time. Then it is, या the body लिखिए, then the body is said to be in non-uniform motion। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, इसका भी ग्राफ बताएंगे, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए, हम बताते हैं अब इसका ग्राफ कैसे बनाएं। चलिए अब देखते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ कैसा बनेगा। वही एक्स वाई एक्सिस लेंगे, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम डिनोट करेंगे, टाइम इन सेकंड। वाई एक्सिस पे डिस्टेंस डिनोट करेंगे, डिस्टेंस इन मीटर। अब चूंकि ये इक्वल समय में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, कहने का मतलब इसका ग्राफ जरूर कर्व बनेगा, स्ट्रेट तो बनेगा नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए स्ट्रेट बनता, क्योंकि पहले बना था, तो ये इक्वल डिस्टेंस, यहाँ मान लीजिए 1 सेकंड में 5 किया था, दूसरे सेकंड में 10 किया, तीसरे सेकंड में 15 किया, तो जब ये 5 किया यहाँ पहले सेकंड में, फिर 5 किया दूसरे सेकंड में, फिर 5 किया तीसरे सेकंड में, तो ये स्ट्रेट बन गया। ऐसा तो बनेगा नहीं यहाँ,
क्योंकि यहाँ अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल समय में, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा। अब बोलिए ऐसे कैसे समझ में आएगा सर, देख लीजिए कैसे समझ में आएगा। वैसे इसको भी डोनेट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, इधर कर लेते हैं 10 20 30 40 50, ये सब मीटर में और ये सेकंड में। तो पहला सेकंड में कहाँ कितना कवर किया, देखिए यहाँ लगभग मान लीजिए सीधा रहे न रहे, अप्रोक्स में मानिए कि 10 मीटर कवर किया पहला सेकंड। दूसरा कहीं ना कहीं 10 से थोड़ा कम ही किया, मान लीजिए 9 मीटर किया 8 मीटर किया, लेकिन यहाँ 10 में 10 प्लस करेंगे तब यहाँ 20 हुआ, लेकिन 20 का लाइन से थोड़ा नीचे है, मतलब थोड़ा कम किया जरूर, समय उतना ही लिया लेकिन डिस्टेंस कवर कम किया। उसी तरीक़ा से मान लीजिए यहाँ तीसरा सेकंड, यहाँ क्लियर पता चल जाएगा, समय लिया उतना ही 1 सेकंड, कवर कितना किया 5 मीटर, एकदम बिल्कुल बीच में है, 20 और 30 के बीच में है, मतलब 25 के आसपास। 25 मतलब 25 कवर नहीं किया, पूरा 3 सेकंड में 25 कवर किया। सिर्फ तीसरा सेकंड में देखना, सिर्फ तीसरा सेकंड में इसके बीच, मतलब यहाँ से यहाँ 19 से यहाँ तक किया। तो ये हो गया अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। नोट कर लीजिए इसको। चलिए इसको नोट कर लिया होगा आपने। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जानते हैं स्पीड। मोशन पढ़ रहे हैं तो स्पीड पढ़ना जरूरी है। स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है एक रेट होता है। रेट किस चीज़ का रेट होता है? आलू बैगन का तो रेट नहीं ना है, किसी चीज़ का होगा रेट। रेट बोलते हैं दर। तो यह रेट है डिस्टेंस का, कि कितने समय में एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया गया है, उसी को बोलते हैं स्पीड। जैसे यहाँ देखे थे, जैसे मान लीजिए यहाँ 1 सेकंड हुआ, 1 सेकंड, 1 सेकंड में वो मान लीजिए 10 मीटर दूरी तय किया। 1 सेकंड में 10 मीटर, मतलब कि ये इसका रेट हो गया कि ये 10 मीटर गया 1 सेकंड में। इट इज़ द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड या कवर्ड। इट इज़ द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड या कवर्ड पर यूनिट टाइम। अब इसको डिफिनेशन लिख लेते हैं। स्पीड का डिफिनेशन लिख लेते हैं। असल में होता क्या, इसको मिटा देते हैं। चलिए लिख लीजिए। इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस covered in unit टाइम। यूनिट मतलब इकाई। एक इकाई समय में कोई ऑब्जेक्ट कितना दूरी तय करता है, उसी को हम बोलते हैं स्पीड। अब इस स्पीड को डिनोट या तो v से भी कर सकते हैं और s से भी कर सकते हैं। सिंपली हम लोग s से यह भी जानते हैं, क्योंकि आगे s से डिस्प्लेसमेंट भी डिनोट किया जाता है। कैपिटल S ले लेते हैं। स्पीड डिस्टेंस कवर किया जाता है, डिस्टेंस कवर किया जाता है पर यूनिट टाइम में। पर यूनिट टाइम में एक हमको यहाँ फॉर्मूला मिला। एक स्पीड है, एक डिस्टेंस है, एक टाइम है। अब इससे 3 चीज़ हम निकाल सकते हैं।
यही तीनों है, स्पीड निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं। ये क्या है, यहाँ लिख देते हैं, ये स्पीड है और ये टाइम है और ये क्या है, डिस्टेंस है। ये आया हमारा पहला फार्मूला इस चैप्टर में। अब स्पीड के बारे में पढ़ चुके थे, एक और पढ़ लीजिए कि ये जो है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यह एक स्केलर क्वांटिटी है। फर्स्ट क्लास में ही पढ़े थे पहले लेक्चर में इसका, यह स्केलर क्वांटिटी में इसको दिए थे एग्जाम्पल में। अब यहाँ चूँकि आया है स्पीड, तो इसके बारे में हम पढ़े हैं कि यह एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इसका यूनिट का बात करते हैं कि यूनिट क्या होगा। इसका यूनिट होता है, यूनिट एसआई यूनिट लिखेंगे, एसआई यूनिट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, या कोई यूनिट ऐसे भी लिख सकता है, किलोमीटर पर आवर में भी दे सकता है, दोनों है, लेकिन मेनली मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर में भी आप लिख सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ऐसा यूनिट लेंगे, मीटर पर सेकेंड। इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए, नोट हो गया होगा। अब एक आता है स्पीड में एवरेज स्पीड। एवरेज पहले ही पढ़े होंगे, एवरेज बहुत सारे नंबर का एवरेज निकालना, सम करते थे, वैसे ही यहाँ भी वही चीज़ है, एवरेज है, स्पीड का एवरेज। एवरेज कैसे, मतलब एक समय में कुछ स्पीड था, अगले समय में कुछ, अगले समय में कुछ, अलग अलग स्पीड अलग अलग टाइम में, वो एवरेज स्पीड निकाले एक साथ। मतलब मोटा मोटी निकालते हैं कि वो फुल जर्नी में किस रफ्तार से गया, तो वो एवरेज स्पीड निकालेंगे। वो एवरेज स्पीड क्या होता है, एक बात ये देख लीजिए कि ये मीटर पर सेकेंड कैसे आया। देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए, एस बराबर डी बाई डी टी से, एस इजकल टू डी बाई टी। डी क्या, मीटर में नापते हैं, इसका ऐसा यूनिट, और इसको किस में, सेकंड में। एस का आ गया मीटर पर सेकेंड, आ गया मीटर पर सेकेंड। चाहते हैं तो इसको भी लिख लीजिए, हालांकि आप लोग को पता ही होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ से जादू दिखाएंगे, जादू। ये स्पीड हमारा हो गया एवरेज स्पीड, एवरेज मतलब एवरेज स्पीड। जादू देखिए, स्पीड का डिफिनेशन है, अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा गायब करेंगे। इट इज द रेट ऑफ, हटा दिए, इसके जगह क्या लिख दिए, इट इज द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, और डिस्टेंस तो खैर लिखा हुआ है ही, टोटल सिर्फ लिखिए और आसान होगा। इट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन, यहाँ से यूनिट टाइम हटा देंगे, क्या कर देंगे, टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या है, इट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम। टोटल टाइम कहने का मतलब कि उसको सफ़र करने में जितना समय लगा, इसी को बोल देंगे एवरेज स्पीड। और चूंकि यह एक स्पीड है तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, इसका भी ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड।
और स्केलर क्वांटिटी भी। है तो स्पीड ही ना, एवरेज लग गया, सिर्फ है स्पीड ही, तो बस सब बात स्पीड का ही रहेगा। बस वहाँ यूनिट टाइम का टोटल हो गया था, सिंपल डिस्टेंस था वहाँ टोटल डिस्टेंस। इट इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन द टोटल टाइम, या टोटल इंटरवल ऑफ टाइम भी लिख सकते हैं। अब समझिए बात, फिगर से ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। इसको मिटा देते हैं, पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। फिगर से समझना बहुत आसान होता है। अब देखिए, क्या आ गए श्याम बाबू राय, बाबू भैया अपना। कौन है बाबू भैया? हेरा फेरी बाबू भैया। ये जो है इस पॉइंट से चलना शुरू किए, इस पॉइंट से चलना शुरू किए। अब यहाँ से ये चल करके पहुँच गए इस पॉइंट पे, यहाँ से चलना शुरू किया और पहुँच गए इस पॉइंट पे, यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ इनको डॉट डॉट कर देते हैं, यहाँ से गायब हो गया ये, बस नाम के लिए है, ये यहाँ पे है। चलिए यहाँ से यहाँ पहुँच गए। अभी चले तो इनका कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। वो डिस्टेंस हम मान लेते हैं d1, पहला डिस्टेंस है d1, और यहाँ टाइम 1 मान लेते हैं t1। कोई समय से चले होंगे, समय नहीं लेना कितना समय लिए, बस कुछ समय लगा होगा जाने में। अब इनको और टहलने का मन किया, ये बोले कि नहीं यहाँ से नहीं मानेंगे, और चलेंगे हम, यहाँ से कहीं और चलेगा। मान लो इसको पॉइंट ए डिनोट कर देते हैं, बी कर देते हैं, इस सी पे चलेगा। यहाँ से भी बाबू भैया गायब हो रहा है, यहाँ से भी इनको गायब कर देते हैं। चलिए यहाँ से भी गायब होगा, पहुँच गए कहाँ? सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे ये पहुँच गए। यहाँ भी उनको कुछ टाइम लगा होगा, मान लीजिए यहाँ टाइम लगा t2 लगा, डिस्टेंस कवर हुआ d2। डिस्टेंस सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, मैटर नहीं करता है। तो पहला डिस्टेंस कवर किया d1 t1 टाइम में, दूसरा कवर किया d2 t2 टाइम में। तो डिस्टेंस, तो इसका पहला जो स्पीड निकालेंगे d1/t1, दूसरा स्पीड निकालेंगे d2/t2। तो एवरेज स्पीड क्या बोले थे? टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, AVG, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यह हमारा हो गया दूसरा फार्मूला। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम इज इक्वल टू एवरेज स्पीड, या एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। देखते हैं, कन्वर्जन एक है जो कि पढ़े थे यूनिट मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। तो दुविधा हो जाएगा, मान लीजिए टाइम सेकंड में दे दिया, स्पीड आपको किलोमीटर में दे दिया। उस दुविधा को ख़त्म करेंगे। कन्वर्जन देख लेते हैं, कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर। इससे इसको या इससे इसको कर सकते हैं।
जब पहले किलोमीटर सही समझ लीजिए, आसानी होगा। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड। अब देखिए एस बराबर पढ़े थे d/t, इसी से आया था ये फार्मूला। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में रहता तो टाइम को आवर में लेंगे तो ये फार्मूला आएगा, मतलब ये यूनिट आएगा। अगर डिस्टेंस को हम मीटर में लेते हैं तो टाइम को सेकंड में लेना पड़ेगा, तो ये ऐसा यूनिट आएगा। अब बोला कन्वर्ट कीजिए 18 किलोमीटर पर आवर को इसमें मीटर पर सेकंड में। इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। देखिए दो तरीका, पहला बताते हैं जो खानदानी है, एक याद रखने वाला है। इसी से सिंपल होगा 18 किलोमीटर बाय 1 आवर। इसका मतलब यही हुआ 18 किलोमीटर बाय 1 आवर। अब देखिए 18 अपने जगह पर है, किलोमीटर है 18 किलोमीटर, इसको मीटर में चेंज करें क्योंकि चाहिए हमको क्या, मीटर। मीटर में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे ना, ये पहले पढ़ चुके हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000। अब यहाँ क्या है, आवर है, ये 1 को छोड़ दीजिए, इस आवर को चेंज कीजिए। अगर 1 लिखना है लिखिए, साथ में भी लिख सकते, 1 का वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा। 1 मल्टीप्लाई आवर, इसको हम कर दिए 60 से मल्टीप्लाई, मतलब क्या हो गया 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। ये पता है आपको ना, वही यहाँ किए हैं। 1 घंटा में 60 से जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 में 60 से मल्टीप्लाई किए तो यही 60 मिनट आएगा। इस 1 घंटा में हम 60 मिनट से मल्टीप्लाई किए तो ये 60 मिनट आ गया, वही यहाँ किया। लेकिन हमको मिनट नहीं चाहिए, चाहिए क्या, सेकेंड। और सेकेंड के लिए जानते हैं 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। तो 60 मिनट में कितना हो जाएगा, 60 मिनट में 60 इंटू 60 सेकेंड, यही ना होगा, 60 इंटू 60। तो यहाँ मिनट में पहले से ही चेंज है, सेकंड में चेंज करना है, एक और 60 से मल्टीप्लाई। अब देखिए बहुत आसानी से 0 से 0, 0 से 0, 2 0 काम खत्म। अब देखिए ये बचा 6, इसको सिंपल में लिख देते हैं, आसानी रहेगा। 18 इंटू 10 बाई 6 इंटू 6, 6 इंटू 6, ये 6 से 3 और ये 3 से 2 कटा ना, 6 से 3 बार में और ये 3 से 2 बार में। अब ये 2 जो बचा है, 5 बचा, कट गया, कितना आया 5, 5 क्या आया, यहाँ यूनिट कहाँ चला गया था, यहाँ चेंज हो गया मीटर, यहाँ चेंज हो गया था सेकंड, वही 5 मीटर पर सेकंड आ गया आपका आंसर। ये हो गया कन्वर्जन। उतार लीजिए जल्दी से फटाफट। अब देखिए इसका शॉर्टकट मेथड, जब किलोमीटर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, इससे चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, कुछ नहीं करना है। यहाँ 18 लिखिए, 5 बाई 18 से मल्टीप्लाई कीजिए, 18 18 खत्म, कितना है बाबू 5 मिनट। यही आंसर है ना हमारा, देख लीजिए सेम सेम है ना, कितना आसान है। ये इतना करना पड़ा, लेकिन ये फट से, लेकिन याद रखना पड़ेगा, याद रखे बिना नहीं होगा। अब मान लीजिए ये जो 5 मीटर पर सेकंड आया, इसको हमको 18 किलोमीटर पर आवर में लाना है। कैसे करेंगे, उल्टा प्रोसेस, इसको भी उल्टा कर देंगे, जैसे इसका उल्टा प्रोसेस करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। यहाँ देखिए 5 मीटर पर सेकंड है,
इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5/18 है, 18/5 से, 18/5 से कर देंगे 5×5 खत्म। ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा खत्म। यहाँ क्या आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। ये हमारा शॉर्टकट मेथड। अब एक बार में समझ देख लीजिए ऊपर शॉर्टकट मेथड। अगर किलोमीटर पर आवर से हमको करना है मीटर पर सेकंड में, तो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। जो नंबर दिया रहेगा यहाँ पे, मान लीजिए 36 दिया है तो 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। यहाँ कुछ नहीं मानते हैं। चलिए अब एक तरफ लिख देते हैं, मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। इसके लिए क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। इसको उल्टा कर रहे हैं, इसको भी उल्टा कर देंगे। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 18/5 से। अभी देखिए मान लीजिए यहाँ 20 मीटर पर सेकंड है, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18×32 32 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये नहीं लिखना, बस इतना याद रखना है। अब देखिए सबसे आसान तरीका, मान लीजिए पता कैसे चलेगा, मान लीजिए भूल गए किसको किस में कन्वर्ट करना था, भूल गए, पता कैसे करेंगे। अब देखिए ये क्या है, बड़ा यूनिट है, ये बड़ा यूनिट है, ये क्या है, छोटा यूनिट है ना, छोटा यूनिट। बड़ा से छोटा जाना है। अब इन दोनों में देखिए 5/18 ये छोटा वैल्यू है, ये क्या है, स्मॉल वैल्यू है। और ये 3/5 ये क्या है, बिग वैल्यू है, बिग या लार्ज वैल्यू है। तो देखिए जब हमको बड़ा से छोटा यूनिट में जाना है तो छोटा नंबर से मल्टीप्लाई किए, और छोटा से बड़ा में जाना है तो बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई किए। ये सबसे आसान है याद रखने का तरीका। यूनिट बड़ा से छोटा करेंगे तो छोटा यूनिट, छोटा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 5/18। अगर छोटा से बड़ा कर रहे हैं तो बड़ा ऊपर है मतलब बड़ा यही हो जाएगा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा मतलब ये छोटा। ये फ्रैक्शन है, इसमें काम उल्टा चलता है। चलिए इसको लिख लीजिए, और आज के लिए इतना बहुत है, और यहीं पे हम ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।